पैसा, पैशन या प्रेशर। जून 2025 में एक 23 ईयर ओल्ड ट्रेडर ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, एक साल में 70 लाख कमा लिए स्टॉक मार्केट से। उसके बाद उसका रील वायरल हो गया, 3 मिलियन व्यूज। बस उसी दिन ग्रो ऐप के डाउनलोड्स में स्पाइक आया, 24% का जंप। और एक और शॉकिंग न्यूज, अप्रैल 2025 में हैदराबाद के एक 21 साल के लड़के ने इंट्राडे ट्रेडिंग में 9 लाख का लॉस कर दिया। उसने कॉलेज छोड़ दिया था फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए। ये सिर्फ 2 स्टोरीज नहीं है, ये एक ऑब्सेशन बन चुका है। स्टॉक मार्केट आज की यूथ के लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, ये एक आइडेंटिटी बन चुका है। तो सवाल ये है, व्हाई इज इंडियन यूथ सो ऑब्सेस्ड विद स्टॉक मार्केट? क्या ये फाइनेंशियल फ्रीडम का क्रेज है? क्या नौकरी नहीं मिल रही है? या सोशल मीडिया ने दिमाग घुमा दिया है? आज के इस डिटेल वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे स्टॉक मार्केट का क्रेज आया कहाँ से है, यूथ को किस चीज ने इतना अट्रैक्ट किया है, क्या ये ऑब्सेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है, और क्या डेंजर्स हैं जो कोई नहीं बता रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ एन। अगर आप भी कभी सोच चुके हो कि भाई ट्रेडिंग शुरू करूं क्या, तो ये वीडियो आपके लिए है। अच्छा बताओ, स्टॉक मार्केट का क्रेज आया कहाँ से? अब ऑब्सेशन की बात तो हो गई, लेकिन सवाल ये है कि क्रेज आया कहाँ से। फर्स्ट इज 2020 लॉकडाउन, टर्निंग पॉइंट फॉर इंडियन यूथ। जब 2020 में लॉकडाउन हुआ, दुनिया रुक गई, लेकिन एक चीज ने ज्यादा स्पीड पकड़ ली, वो थी ऑनलाइन ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था मार्च 2020 में। उसके बाद मार्केट ने रैली स्टार्ट की और लोगों को लगा अगर अभी पैसा डाला तो डबल हो जाएगा। यूथ के पास टाइम था, इंटरनेट था और फोन था। जिन्होंने कभी ट्रेडिंग के बारे में नहीं सोचा था, वो भी डीमैट अकाउंट खोलने लगे। फैक्ट है कि सिर्फ 2020 के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा नए डीमैट अकाउंट खुले और इनमें से 70% अकाउंट्स 25 साल से कम एज ग्रुप वालों के थे। दूसरा था फ्री एप्स, इजी एंट्री, जिसने सबको ट्रेडर बना दिया। पहले ट्रेडिंग करना मुश्किल था, फॉर्म्स भरने पड़ते थे, चार्जेस लगते थे, लेकिन फिर आए ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स जैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स। कोई पेपर वर्क नहीं, केवाईसी लॉगिन, अकाउंट 10 मिनट में रेडी है। और सबसे बड़ी बात, ब्रोकरेज 0, यानी एंट्री फ्री थी और रिवॉर्ड्स इनफाइनाइट थे। एप्स का इंटरफेस इतना क्लीन था कि फर्स्ट टाइम यूजर्स भी ट्रेड कर सकता था बिना किसी टेंशन के। तीसरा था सोशल मीडिया पे फाइन ट्यूब का एक्सप्लोजन। तभी शुरू हुआ एक नया ट्रेंड, फाइनफ्लुएंसर्स। फाइनेंस प्लस इन्फ्लुएंसर्स इज इक्वल्स टू फाइनफ्लुएंसर्स। यूट्यूब पे नए नए लोग आए, जैसे कि अंकुर वारिकू, प्रांजल कामरा, सीए रचना, नेहा नागर। शॉर्ट्स, रील्स, इवन मीम्स, सब में स्टॉक मार्केट कंटेंट छा गया। एक और रील वायरल होती है, अगर आपने 10,000 रुपए डाले होते इस स्टॉक में तो आज 3 लाख। उस पर यूथ का रिस्पॉन्स था कि भाई आज ही डाल दूं क्या। फाइनेंशियल लिटरेसी की वेव आई, लेकिन साथ में आई हाइप, फोमो और हाफ बेक्ड नॉलेज। चौथा था कल्चरल शिफ्ट, मार्केट नया टिकटॉक बन गया था। पहले लोग आईपीएल के स्कोर चेक करते थे, आज लोग निफ्टी और सेंसेक्स चेक करते हैं। आज का यूथ पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है, बट सैलरी से नहीं, स्टॉक से। उनको लगता है मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ बिना बॉस के, बिना ऑफिस के। और जब सोशल मीडिया पर हर कोई पोर्टफोलियो फ्लॉन्ट कर रहा था, तो प्रेशर भी होता है कि कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया। तो क्रेज कहाँ से आया? एक कॉम्बिनेशन था, लॉकडाउन का बोर्डम, एप्स का ईज, कंटेंट का एक्सप्लोजन और सोशल मीडिया का कंपैरिजन प्रेशर। पर ये ऑब्सेशन सिर्फ क्रेज नहीं था, अब ये यूथ के दिमाग में बस गया है कि स्टॉक मार्केट मतलब फ्रीडम, पैसा ही पैसा होगा, अनरियलिस्टिक प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस। यूथ के दिमाग में जो प्रॉफिट का ड्रीम है, वो कहाँ से आता है और क्या वो रियल है या इल्यूजन? पैसा ही पैसा होगा, अनरियलिस्टिक प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। दे फोकस ऑन ग्रीड, हाइप, शॉर्ट टर्म माइंडसेट एंड हाउ प्रॉफिट ड्रीम्स आर शेप्ड बाय सोशल मीडिया एंड पीयर इन्फ्लुएंस। क्या आपने कभी ऐसी रील देखी है कि अगर ये स्टॉक लिया होता तो 2 महीने में 10,000 का 1 लाख बन जाता? या किसी फ्रेंड ने बताया हो, भाई मैंने कल 4,000 डाले थे और आज 7,000 हो गए। आज का यूथ स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए नहीं, फास्ट मनी के लिए। पहली है अनरियलिस्टिक प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस, और ये कहाँ से आती है? सोशल मीडिया ने स्टॉक मार्केट को लास वेगस बना दिया है। यहाँ पर हर दूसरा बंदा जैकपॉट मार रहा है। स्क्रीन पर एक रील वायरल होती है और लगता है कि ये तो इजी पैसा है, पर कोई ये नहीं बताता उस 50,000 प्रॉफिट के लिए 1 लाख का लॉस भी हुआ है पहले। यूथ को लगता है 1-2 अच्छे ट्रेड्स कर लूंगा तो फिर लाइफ सेट है। प्रॉब्लम क्या है? विजन शॉर्ट टर्म है, गोल वेल्थ क्रिएशन नहीं, इंस्टेंट रिवॉर्ड है।
फिर आता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप। सब कर रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं। जब कोई अपने रिटर्न्स का स्क्रीनशॉट दिखाता है या अपनी नई गाड़ी के साथ फोटो डालता है, वो भी लिखकर थैंक्स टू स्टॉक मार्केट, तो प्रेशर बनता है। आप सोचने लगते हो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, पर बिना सीखे बिना समझे बस जंप कर जाते हो मार्केट में। और जब प्रॉफिट नहीं आता या गलत ट्रेड हो जाता है तो फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट आता है। तीसरा आता है मीम स्टॉक्स, पंप एंड डंप एंड पीयर प्रेशर। ट्विटर, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर हर वीक नया स्टॉक वायरल होता है। स्मॉल कैप स्टॉक्स ले लो, नेक्स्ट मल्टी बैगर बनेगा, ऐसे कॉल्स हर जगह होते हैं। ये स्टॉक्स रियलिटी पे नहीं, हाइप पर चलते हैं। जिस दिन लोग बेचना स्टार्ट करते हैं सबका पैसा डूब जाता है। और फ्रेंड्स का प्रेशर अलग होता है, तो इतना कंजर्वेटिव क्यों है भाई, रिस्क ले, एज ही क्या है तेरी। लेकिन कोई ये नहीं बताता मैंने कल 10,000 का लॉस किया है, पर मैं वो सोशल मीडिया पर क्यों पोस्ट करूं। चौथा है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एडिक्शन। यूथ को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बोरिंग लगती है। 10 साल का वेट करना उनको वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। उनको चाहिए 10 मिनट में रिजल्ट। ये माइंडसेट डेंजरस है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई कसीनो नहीं है। ये पेशेंस और डिसिप्लिन का गेम है, नॉट डोपामीन हिट्स। प्रॉफिट कमाने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि यूथ को लगता है प्रॉफिट जल्दी भी आएगा और हमेशा भी आएगा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस प्लस पीयर प्रेशर प्लस फोमो रिजल्ट्स इन लॉस, गिल्ट और इवेंचुअली बर्नआउट। Psychology of young traders, risk versus reality. Here we will focus on how trading stimulates the brain, why youth are emotionally hooked, and the difference between perceived versus actual control. आपने नोटिस किया होगा, जब आप ट्रेड करते हो और ग्रीन स्क्रीन दिखती है तो एक अलग हाइप मिलती है, लेकिन जब रेड नंबर्स दिखते हैं तो लगता है जैसे कुछ खो दिया हो। ये सिर्फ पैसे का गेम नहीं है, ये ब्रेन केमिस्ट्री का गेम बन गया है। पहला है डोपामीन हाई, ट्रेडिंग एज अ डिजिटल ड्रग। हर बार जब एक स्टॉक ऊपर जाता है या प्रॉफिट होता है, ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है, डोपामीन। डोपामीन वही केमिकल है जो गेमिंग, इंस्टाग्राम स्क्रॉल एंड इवन गैम्बलिंग में ट्रिगर होता है। अब जब आप ट्रेडिंग ऐप खोलते हो तो स्वाइप, टैप, कंफर्मेशन साउंड, सब कुछ गेमिंग जैसे लगता है। यही रीजन है कि यूथ मार्केट को मनी मेकिंग गेम की तरह ट्रीट कर रहा है, ना कि किसी सीरियस बिजनेस की तरह। दूसरा है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, दैट मैं मार्केट को समझता हूँ। एक और डेंजरस इमोशन, ओवर कॉन्फिडेंस। यंग ट्रेडर्स को लगता है मैं यूट्यूब देखकर सब समझ गया हूँ, अब मार्केट मेरे कंट्रोल में है। रियलिटी, मार्केट कभी किसी के कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन क्योंकि एक दो ट्रेडर्स सही जाते हैं, कॉन्फिडेंस ब्लाइंड हो जाता है। इस इल्यूजन की वजह से लोग ओवर लेवरेज करते हैं, ज़्यादा रिस्क लेते हैं, और फिर जब लॉस होता है तो समझ नहीं आता कि गलती कहाँ हुई। तीसरा है पीयर ग्रुप इको चैम्बर्स। सबको लगता है कि सभी एक्सपर्ट्स हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स, डिस्कॉर्ड सर्वर्स, इंस्टाग्राम फाइनेंस पेजेस, ये सब यूथ के लिए ओपिनियन बबल बन चुके हैं। यहाँ लोग दूसरे ट्रेडर्स को कॉपी करते हैं बिना समझे। किसी ने बोला ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है और 50 लोग उसमें पैसे डाल देते हैं, और जब लॉस होता है तो ब्लेम किसी और पे डाल देते हैं। पर असली प्रॉब्लम यही है, लैक ऑफ ओरिजिनल थिंकिंग। स्टॉक मार्केट को समझने से पहले अपने दिमाग को समझना जरूरी है। यूथ का ट्रेडिंग में ऑब्सेशन काफी हद तक डोपामीन एडिक्शन, ओवर कॉन्फिडेंस और पीयर बबल से ड्रिवन है। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग नहीं, शॉर्ट टर्म थ्रिल चेजिंग बन चुका है। जॉब मार्केट क्राइसिस, नौकरी नहीं तो स्टॉक से ही। अगर आज की यूथ से पूछो क्या करते हो, तो बहुत लोग बोलते हैं ट्रेडिंग करता हूँ, मार्केट में हूँ, साइड हसल है। पहले लोग ग्रेजुएट होने के बाद जॉब ढूंढते थे, आज की यूथ को लगता है नौकरी से पहले डीमैट अकाउंट होना चाहिए। फर्स्ट इज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। इंडिया में 20 से 29 एज ग्रुप के अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2024 के एंड तक 14% से ऊपर चली गई थी। डिग्रीज है पर जॉब्स नहीं है। MBA, BTech, इवन पोस्ट ग्रेजुएट सब स्ट्रगल कर रहे हैं। इस फ्रस्ट्रेशन का सोल्यूशन यूथ को लगता है स्टॉक मार्केट। लोग सोचते रह जाते हैं कि जब नौकरी नहीं मिल रही तो पैसे मार्केट से ही कमा लेते हैं। सेकेंड है ट्रेडिंग एज साइड हसल और फुल टाइम करियर। यूथ के लिए स्टॉक मार्केट एक नया करियर ऑप्शन बन गया है। यूट्यूब, डिस्कॉर्ड पे फुल टाइम ट्रेडर्स की स्टोरीज वायरल हो रही है। कई लोग कॉलेज छोड़कर या जॉब क्विट कर देते हैं फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के। और जब लॉसेस होते हैं तो ना करियर बचा होता है ना मेंटल पीस। तीसरा है फायर मूवमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। फायर एक और ट्रेंड यूथ को अट्रैक्ट करता है। 30 से पहले पैसा कमाओ, 40 तक रिटायर हो जाओ।
इस ड्रीम को स्टॉक मार्केट फ्यूल करता है, पर कोई ये नहीं बताता कि फायर के लिए सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, सेविंग्स और डिसिप्लिन भी चाहिए। जॉब मार्केट की अनसर्टेनिटी ने यूथ को स्टॉक मार्केट की तरफ धकेल दिया है, पर जो लोग इसे बैकअप प्लान समझ रहे हैं वो कभी कभी असली करियर ही मिस कर देते हैं। टेक एक्सेस प्लस देसी प्लेटफॉर्म्स इज इक्वल्स टू यूथ फ्रेंडली इन्वेस्टिंग। आजकल इन्वेस्टिंग इतना इजी हो गया है कि एक स्टूडेंट भी अपनी पॉकेट मनी से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोबाइल एप्स ज़ीरोधा, ग्रो, अब स्टॉक्स जैसे ऐप ने अकाउंट ओपन करना 10 मिनट का काम बना दिया है। नो पेपर वर्क, नो हिडन चार्जेस, सिर्फ सिंपल इंटरफेस। ऐप्स ने इन्वेस्टिंग को गेमिफाई कर दिया है। स्वाइप करो, इन्वेस्ट करो, ट्रैक करो। सेकेंड इज वर्निकुलर एक्सप्लोजन, हिंदी, तमिल, बंगाली फाइनेंस कंटेंट। फाइनेंशियल कंटेंट अब इंग्लिश तक सीमित नहीं है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स पे हिंदी, तमिल, बंगाली, तेलुगु सब में मार्केट एक्सप्लेन हो रहा है। रिलेटेबल लैंग्वेज इज इक्वल्स टू मोर रीच इज इक्वल्स टू मोर ऑब्सेशन। थर्ड इज रेफरल मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर पुश। एप्स भी रेफरल के थ्रू यूजर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फ्रेंड को बुलाओ, 100 रुपये कमाओ। इन्फ्लुएंसर्स भी ऐप के साथ पेड पार्टनरशिप कर रहे हैं, एक और रीजन यूथ के अट्रैक्ट होने का। टेक्नोलॉजी ने इन्वेस्टिंग को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, लेकिन ईज ऑफ एंट्री के साथ ईज ऑफ रिस्क भी बढ़ गया है। डेंजर जोन, लॉसेस, एडिक्शन एंड मिस इन्फॉर्मेशन। जहां हाइप होती है वहां हाफ ट्रूथ्स और ट्रैप्स भी होते हैं। यूथ के ऑब्सेशन के पीछे का डार्क साइड भी समझना जरूरी है। पहला आता है लॉसेस विदाउट लर्निंग। 22 से 25 साल के लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग में लाखों का लॉस कर रहे हैं, लेकिन ये लॉसेस शेयर नहीं किए जाते, सिर्फ गेन्स फ्लॉन्ट किए जाते हैं। मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट, फाइनेंशियल स्ट्रेस, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, ये रियल साइड है। सेकेंड इज मिस इन्फॉर्मेशन एपिडेमिक। फेक स्टॉक टिप्स इंस्टाग्राम पे वायरल होते हैं। पेड ग्रुप्स, पंप एंड डंप स्कीम्स सब एक्टिव हैं। अनट्रेन्ड यूथ इन्हीं पे भरोसा कर लेते हैं और फिर क्रैश होने पर ब्लेम कहीं। तीसरा है एडिक्शन एंड बर्नआउट। हर 10 मिनट में मार्केट चेक करना, पोजीशन रिफ्रेश करना, स्लीपलेस नाइट्स, ये सब एडिक्शन के सिम्टम्स हैं। ट्रेडिंग बर्नआउट एक रियल फिनोमिनन है और इसका सोल्यूशन है डिसिप्लिन प्लस अवेयरनेस। स्टॉक मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं, एक हाई रिस्क जोन भी है और यूथ बिना सेफ्टी गियर के उसमें जंप कर रहा है। एक्सपर्ट स्पीक्स, एजुकेटर्स एंड साइकोलॉजिस्ट। आइए सुनते हैं एक्सपर्ट्स का पर्सपेक्टिव, फाइनेंस एजुकेटर्स, साइकोलॉजिस्ट और करियर मेंटोर्स से। फाइनेंस एजुकेटर्स का कहना है कि स्टॉक मार्केट पे पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन बिना एजुकेशन के नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी आर मस्ट फॉर सस्टेनेबल रिटर्न्स। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि यूथ में ट्रेडिंग एडिक्शन सिमिलर टू गैम्बलिंग है। डोपामीन लूप ब्रेक करना मुश्किल होता है। ट्रेडिंग को इमोशनल रेगुलेशन के बिना करना एंजाइटी, डिप्रेशन तक ले जा सकता है। करियर कोच कहते हैं कि स्टॉक मार्केट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर प्लान, नॉट योर ओनली प्लान। स्किल बिल्डिंग, जॉब रेडीनेस एंड रियल इनकम सोर्स शुड नॉट बी इग्नोर्ड। एक्सपर्ट्स क्लियर हैं, ट्रेडिंग इज नॉट रॉन्ग बट ब्लाइंडनेस इज द राइट वे फॉरवर्ड। अवेयरनेस प्लस स्ट्रैटेजी। तो अगर आप भी मार्केट में हो या एंट्री लेने वाले हो, ये 5 बातें याद रखो। पहली है, पहले सीखो फिर इन्वेस्ट करो। रीड बुक्स, वॉच वेरीफाइड कंटेंट, डू पेपर ट्रेडिंग। सेकंड इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज बेटर देन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। SIP, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, बिल्ड वेल्थ नॉट इंट्राडे। थर्ड इज नेवर इन्वेस्ट मोर देन यू कैन अफोर्ड। स्टॉक मार्केट इज नॉट इमरजेंसी फंड। Fifth is avoid herd mentality. Just because 5 friends are doing it doesn't mean it's right for you. Fifth is mental health is always greater than market. Don't let numbers ruin your mental peace. मार्केट में पैसा कमाना पॉसिबल है, लेकिन बिना डायरेक्शन के ये सिर्फ इल्यूजन बन जाता है। हाइप से होप तक। दोस्तों, ऑब्सेशन तभी तक सही है जब तक वो आपको ग्रो करे, बर्नआउट नहीं करे। स्टॉक मार्केट यूथ के लिए एक इनक्रेडिबल टूल बन सकता है अगर उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया जाए। आज हमने जाना कहाँ से आया ये क्रेज, क्या है इसके फायदे, क्या है इसके डेंजर्स और क्या है इसका बैलेंस। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ही ऑथेंटिक कंटेंट से जुड़े रहने के लिए न्यूज़ अनेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखना आपका स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्रॉफिट मिला या सीख। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पैसे कमाओ पर अकल से।